बीजेपी ने कांग्रेस के साथ कर दिया खेला, इंडिया का प्लान हुआ फेल। भर्तृहरि महताब को बनाया प्रोटेम स्पीकर, मुर्मू दिलाएंगी शपथ। कांग्रेस ने भर्तृहरि महताब के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का किया विरोध। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। ये सत्र विशेष है, इसलिए इसे विशेष सत्र भी कहा जा रहा है। इसी सत्र की शुरुआत के साथ 18वीं लोकसभा अस्तित्व में आ जाएगी। 24 और 25 जून को नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होना था। परंपरा रही है कि प्रोटेम स्पीकर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। पिछली बार यानी 17वीं लोकसभा में 2 सांसद बीजेपी के वीरेंद्र खटीक और कांग्रेस के सुरेश सबसे वरिष्ठ थे। मोदी सरकार ने वीरेंद्र खटीक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना था और विपक्ष इसका विरोध नहीं कर सका था। 18वीं लोकसभा के लिए भी ये दोनों सांसद फिर से चुन लिए गए थे और पहले उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी वीरेंद्र खटीक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन मोदी ने जब 9 जून को पीएम पद की शपथ ली तो वीरेंद्र खटीक को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। ऐसे में के सुरेश का नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए तय माना जा रहा था और कांग्रेस ने के सुरेश के सहारे लोकसभा स्पीकर के चुनाव में बड़ा खेल करने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना था और उसके फैसले को चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण हो गया था, वो भी उस हालात में जब बीजेपी बहुमत में नहीं थी। वो जेडीयू और टीडीपी के भरोसे टिकी हुई है। तो कांग्रेस बड़े खेल की तैयारी में थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के साथ ही खेल कर दिया। कांग्रेस के सुरेश से जूनियर माने जाने वाले बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। के सुरेश जहां 8वीं बार सांसद चुने गए थे, वहीं भर्तृहरि महताब 7वीं बार सांसद बने हैं। इससे पहले वो बीजेडी के सांसद थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें कटक से टिकट दिया और वो चुनाव जीतने में भी कामयाब हो गए। उम्मीद थी कि उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, उसके बाद उनका स्पीकर बनने की उम्मीद समाप्त हो गई है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में स्पीकर कौन होगा, इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। वैसे इस समय 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को ही सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश की जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाना नियमों का उल्लंघन है। कोडिकुनिल सुरेश को सबसे सीनियर सांसद होने के नाते यह पद मिलना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नियमों के मुताबिक जिस सांसद ने सबसे ज्यादा कार्यकाल पूरे किए हैं, उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश और भाजपा के वीरेंद्र कुमार सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। दोनों का यह 8वां कार्यकाल है। वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए कोडिकुनिल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया गया है। कांग्रेस भले ही आपत्ति दर्ज करा रही हो, लेकिन ये साफ हो गया है कि बीजेपी प्रोटेम स्पीकर हो दोनों की कुर्सी अपने पास रखने की तैयारी में है। दूसरी तरफ अब ये तय माना जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए देश के इतिहास में पहली बार चुनाव हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने ये संकेत साफ कर दिए हैं कि वो डिप्टी स्पीकर का पद जो इंडिया गठबंधन मांग रहा है, उसे अपने किसी सहयोगी को दे देगी, लेकिन इंडिया गठबंधन को नहीं देगी। संकेत इस बात के भी है कि टीडीपी का डिप्टी स्पीकर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।